भारत के व्यापारियों को कड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया। भारत ने बांग्लादेश को साफ संदेश देते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है और 90% सामान की सप्लाई रोक दी है। कल के व्यापारियों ने 24 घंटे तक बांग्लादेश को सब्जियों की सप्लाई रोक दी है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे, प्याज, आलू और अन्य जरूरी सब्जियों की सप्लाई रोक दी जाएगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है और भारत इसी तरह एक के बाद एक प्रोडक्ट को बैन करता है तो फिर ये कहाँ स्टैंड, क्योंकि म्यांमार से तो बांग्लादेश की तो पहले ही नहीं बन रही है और तीनों तरफ से इंडिया प्रोटेक्ट करता है बांग्लादेश को। तो ये इन्फ्लेशन रेट जो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हाई और जो भुखमरी है, जो लोगों के अंदर गरीबी फैल रही है, गुर्बत फैल रही है, इवन तो वो तो स्मगलिंग तक को रेडी हो चुके हैं इंडियन बॉर्डर पे। तो लग ये रहा है कि वन वे और दी अदर सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल, सिचुएशन इज डेलिकेट, पॉलिटिकली चीजें अनस्टेबल हैं। बांग्लादेश की जो सूरत है, अगर बिल्कुल हम अपना अनबाइस्ड ओपिनियन दे तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसी कंडीशन हो चुकी है या होती नजर आ रही है? IMF पास जा रहे हैं, नेबर्स के साथ रिलेशन खराब, क्योंकि इंडिया काफी हद तक उन्हें सपोर्ट कर रहा था, बिजली दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, वो सारा कुछ जो है वो थोड़ा आपको नहीं लगता कि काम उनको करना नहीं है? आलसी हैं, महाआलसी लोग हैं, दे लेजी पीपल। बांग्लादेश दे डोंट वांट टू वर्क, प्रोटेस्टिंग इज इजी। घर से खाना वाना खाया, झंडा लेके पहुंच गए, शाम को आ गए, फिर खाना खा के सो गए, अगले दिन झंडा लेके, बिकॉज माइंडसेट है, दे डोंट वांट टू वर्क ना। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि 7.3% हिंदुओं को हमको सेव करना है। बाकी ये जितने भी उम्मा वाले हैं और ये जितने भी जज्बे की कौम है, ये भूख मरे, ये कोठे पे अपनी बेटी। जय हिंद दोस्तों, आपको पता है बांग्लादेश और भारत के बीच जो आजकल बॉर्डर पे बहुत टेंशन चली हुई है, इसलिए आज भारत ने 90% जो ट्रेड है ना वो बांग्लादेश से बंद कर दिया है और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ना खा के इंडिया का और इंडिया के ऊपर ही आंखें दिखाते हैं। तो इनको पता लगना चाहिए, ये जो है बीजेपी सरकार ने जो है ना बहुत अच्छा काम किया है, इनके साथ जो ट्रेड है ना वो बंद कर दिया और इसी को लेके पाकिस्तानी मीडिया जो है ना वो बौखलाया हुआ है। देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन इसके बारे में क्या बोल रहा है और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि 7.3% हिंदुओं को हमको सेव करना है। बाकी ये जितने भी उम्मा वाले हैं और ये जितने भी जज्बे की कौम है, ये भूख मरे, ये कोठे पे अपनी बेटियों को बैठा दे, ये बेच दे शेखों को अपनी बेटियां, वी डोंट केयर। हो गया पड़ोसी मुल्क उसको आटा भेजना है, उसको चावल भेजना है, उसको तात की साड़ी भेजनी है, उसको पैसे से मदद करना है, उसको आलू भेजना है, उसको बिजली भेजना है। नो, स्टॉप इट, अब बंद हो जाना चाहिए। दुश्मनों को हम नहीं देंगे रोटी बोटी, हम नहीं सांप को दूध पिलाएंगे, दैट्स इट, इनफ इज इनफ। दुश्मन को दुश्मन की तरीके से देखना पड़ेगा। एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, एक तरफ मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके मंदिरों को तोड़ रहे हैं, संतों और महंतों को मार रहे हैं, बेटियों को बेआबरू बेइज्जत कर रहे हैं, किसको खुश करने के लिए? नो वे। तो ऐसे अपंग लोग, ऐसे ज़ॉम्बीज, ऐसे अश्लील, ऐसे बेहुदा लोगों का को अब सांस तक ना दिया जाए। हमें कोई लेना देना नहीं है कि इन्फ्लेशन से वहां के बांग्लादेश के मुसलमानों का क्या हाल होने वाला है। हमारा जो 1 पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो फोकस है वो बांग्लादेश के 7.3% हिंदुओं को सुरक्षित रखना है। एंड दिस इज द रीजन कि हम वॉर क्या पहल नहीं कर रहे हैं। आप बताएं बांग्लादेश की जो सूरत है, अगर बिल्कुल हम अपना अनबाइस्ड ओपिनियन दे तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसी कंडीशन हो चुकी है या होती नजर आ रही है? IMF पास जा रहे हैं, नेबर्स के साथ रिलेशन खराब, क्योंकि इंडिया काफी हद तक उन्हें सपोर्ट कर रहा था, बिजली दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, वो सारा कुछ जो है वो थोड़ा आपको नहीं लगता कि कहेंगे बांग्लादेश को लेके इन्होंने बोला कि भाई यूथ उठिए, चेंज आएगा। इन्होंने बोला, या मेरी ओपिनियन ये है कि भाई वो थोड़ा मुश्किल टाइम फेस करेंगे, क्योंकि वो जिस लाइन पे चढ़ पड़े हैं ना, इतनी आसानी से वो वापस ट्रैक पे नहीं आ पाएंगे। उनकी GDP बेहतर जा रही थी, उनका अगर हम बात करें ट्रेड की बात करें मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ जारी थी, बहुत से कंट्री ने सैंक्शंस लगा दी। उसके अलावा अगर हम बात करें उनकी करेंसी, उनके टके की वैल्यू पाकिस्तानी करेंसी से ज्यादा थी। अब क्या कहना चाहेंगे? अब जो हालात बांग्लादेश में हो चुके हैं ना, वो ऐसे ही है जैसे गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई है। अब उसको पटरी पे चढ़ाने के लिए उनको टाइम लगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना, ये जो सारे सूरत हाल बनाई गई है, ठीक है,
जिन्होंने बनाई है, क्या आपको क्या ख्याल है कि वो वो आसानी इतनी से- जल्दी उसको हाँ, पटरी पे चढ़ने देंगे? ये ऐसा रही बांग्लादेश की बात। वहाँ पे जो कुछ लोगों को या हमारे मीडिया पे चलाया गया कि भाई इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया। अब वो इनकलाब उन्हें उनके गले में पड़ता नजर आ रहा है, उनके लिए मुश्किलात नजर आ रही हैं। बिजली उनके वहाँ पे शॉर्ट होती नजर आ रही है, पेट्रोल वहाँ पे शॉर्ट होता नजर आ रहा है। रशिया हो गया, इंडिया हो गया, वो लोग अपने पैसों की डिमांड कर रहे हैं। अपने बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर सकते, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो वो इंडिया को लेने की बात करते हैं। और इसके साथ साथ जो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर जो इन्फ्लेशन है, सेम वही सिचुएशन है जब हमने इंडिया के साथ ट्रेड सस्पेंड किया था। तो हमारे यहाँ जो टमाटर थे वो 700 800 और अब प्याज के भी रेट इतने ज्यादा बढ़ गए थे। तो सेम सिचुएशन बांग्लादेश में भी इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो उसका क्या इम्पैक्ट जो होगा बांग्लादेश की जैसे मिडिल क्लास खत्म होने वाली है, सेम लाइक पाकिस्तान। तो जरा ये महंगाई के ऊपर भी थोड़ी बात करें, क्योंकि जब मेरा और आपका शो आता है तो बांग्लादेश से बहुत ज्यादा लोग देखते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है हम उन्हें अवेयर कर सके कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है और भारत इसी तरह एक के बाद एक प्रोडक्ट को बैन करता है तो फिर ये कहाँ स्टैंड, क्योंकि म्यांमार से तो बांग्लादेश की तो पहले ही नहीं बन रही है और तीनों तरफ से इंडिया प्रोटेक्ट करता है बांग्लादेश को। तो ये इन्फ्लेशन रेट जो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हाई और जो भुखमरी है, जो लोगों के अंदर गरीबी फैल रही है, गुर्बत फैल रही है, इवन तो वो तो स्मगलिंग तक को रेडी हो चुके हैं इंडियन बॉर्डर पे कि हम स्मगल करके कुछ ना कुछ मंगवा लें। तो इसको आप कैसे देख रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जब रोड पर जाती हैं रिएक्शंस लेने के लिए, तो बहुत पतला दुबला सा कोई आदमी आता है मुसलमान और कहता है कि अगर भारत हमारे ऊपर वॉर करेगा तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके सारे आर्मी को खत्म कर देंगे। तो ये जो एक इल्यूजन है ना मुसलमानों के दिमाग में, ये जो एक फैब्रिकेट स्टोरी है कि हम ला इलाहा पढ़ेंगे और हम सारे हिंदुओं को मार डालेंगे, ये स्टोरी से पहले बाहर निकलना पड़ेगा मुसलमानों को। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की वॉर है, यस एग्री, यस। देखो दुनिया टेक्निकल हो चुकी है, हमारे जी, टेक्नोलॉजी बिल्कुल, पे काम करते हैं। आज मैं पाकिस्तान से बैठ करके अगर कन्फ्रंटेशन कर रही हूँ, इंटरव्यू कर रही टेक्नोलॉजी, हूँ, हाँ। ला इलाहा Yes. पढ़ने से हम नहीं कर पा रहे हैं, हम्म, नहीं कर पा रहे। अभी मैंने फोन उठाया, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब हम इसको ऑन करेंगे तो काम होगा। जी जी बिल्कुल। अब आती है बात के बहुत सारी कहावत है हम्म, कि मतलब खाने को है नहीं और सराय में डेरा, बहुत सारी कहावत है। आगे उसका थोड़ा गंदा है इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। तो एक्चुअली बांग्लादेश आगे उसकी बहुत गंदी सी गाली है, इसलिए मैं वो कह नहीं रही हूँ। और जिनको ये कहावत पता है वो नीचे पूरी कर देंगे, मैं इसलिए हंस रही हूँ। कहावत एक्चुअली अप्रोप्रिएट ये है, झोली में डैश नहीं सराय में डेरा। तो दोस्तों आपने देखा होगा वीडियो में कैसे पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला रही है और कैसे टीवी चैनलों पे बैठ के उल्टा सीधा बोल रही है इंडिया के बारे में, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा और लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।